ब्राइटवेल की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हम ऑनलाइन क्लास में आपको एक टॉपिक लेके आए हैं जो अकाउंटिंग का टॉपिक है और अकाउंटिंग में tally.erp9 की क्लास है। और tally.erp9 की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं अकाउंटिंग बाउचर। और अकाउंटिंग बाउचर इसके अंदर हम लोग आज सीखने वाले हैं परचेज। ठीक है, परचेज बाउचर्स क्या होता है, परचेज के जो अकाउंटिंग बाउचर्स में कौन कौन सी जो एंट्रीज होती है वो पास हो सकती हैं, वो करने के लिए हमें पहले इसको अकाउंटिंग बाउचर को समझना होगा, परचेज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन बजाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अगर मैं बात करूँ आपको कि आज की क्लास आपकी ट्रांजैक्शंस से संबंधित है और ट्रांजैक्शंस में मैं आपको आज अकाउंटिंग बाउचर के जो क्लास है उसके 5 नंबर का एक टॉपिक है और जिससे हम लोग अकाउंटिंग बाउचर्स में परचेज बाउचर्स के नाम से जानते हैं। और परचेज बाउचर जो होता है उस परचेज बाउचर की शॉर्टकट की होती है F9। क्या होती है? F9। और इस बाउचर की अगर बात करें, इसमें लिखा है साफ साफ इन दिस बाउचर एंट्रीज रिलेटेड टू कैश एंड क्रेडिट इन परचेज आर डन। अकाउंटिंग बाउचर्स में परचेज बाउचर के अंदर आप परचेज की एंट्री कर सकते हो, वो चाहे क्रेडिट में हो या कैश में हो। नकद या उधार वाली जो परचेज की एंट्री होती है, खरीदने वाली जो एंट्री होती है, जो आपके बिल होते हैं परचेजिंग वाले, वो एंट्रीज आप परचेज बाउचर में करते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनमें से आपका एक फर्स्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि गुड्स परचेज 1000। कहने का मतलब है कि हमने 1000 रुपये का माल खरीदा है। यदि इसकी हम लोग मैनुअल एंट्री करते हैं तो आपको इस तरीके से मैनुअल एंट्री पास करनी पड़ेगी। परचेज अकाउंट DR 1000 और कैश अकाउंट CR 1000। इस तरीके से ये एक इसकी मैनुअल एंट्री बनती है। यदि हम मैनुअल लेखा जोखा करते हैं खाता वही के अंदर तो हमें इस तरीके से एंट्री करनी होती है। इसी एंट्री को यदि आप टेली के अंदर करते हो तो किस तरीके से आपको करना होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेली स्टार्ट कर लेनी है और टेली में अपनी कंपनी को ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक टेली में कंपनी ओपन हो गई और उसमें ब्राइटवेल कंपनी स्टूडियो एक चैनल कंपनी है जिसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, ये कंपनी ओपन होने के बाद में आपको जाना है ट्रांजेक्शन्स, और ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपको जाना है अकाउंटिंग बाउचर्स में। और अकाउंटिंग बाउचर्स में आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे सेल्स का अकाउंट आ रहा है, सेल्स का बाउचर आ रहा है यहाँ पे। तो आपको यदि इस तरीके की कंडीशन कोई भी बाउचर यदि यहाँ पे है तो आपको परचेज बाउचर में जाने के लिए आपको F9 शॉर्टकट की प्रेस करनी है या फिर यहाँ पे आपको परचेज पे क्लिक करना है। जैसे आप परचेज पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे परचेज रेड कलर में परचेज लिख के आ जाता है। इसका मतलब अब जो बाउचर चालू है उस ये जो बाउचर है वो परचेज का बाउचर है। इस बाउचर को मुझे क्या है कि DR CR के जैसे बनाने हैं। अभी ये आप देखोगे तो नेम ऑफ आइटम के अनुसार खुला हुआ है। अब मुझे क्या है कि इसको करना है Ctrl+V। क्या प्रेस करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, Ctrl+V प्रेस करना होता है। Ctrl+V प्रेस करोगे, जैसे आप Ctrl+V प्रेस करते हो तो यहाँ पे इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपको अगर पूछा गया है कि यहाँ पे CR क्या होगा, CR यहाँ पे क्या होता है ये पूछा गया है। और यहाँ CR की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी यहाँ पे जो एंट्री किया उसको वापस देख लेते हैं। CR यहाँ पे जो हमारी एंट्री है उस एंट्री के अंदर आप CR देख रहे हो तो नीचे आप देखोगे यहाँ पे कैश अकाउंट CR हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, कैश लेना होगा। नगद माल हम लोगों ने खरीदा है, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे अमाउंट था 1000। जब हम लोग यहाँ पे CR लेंगे इधर तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रेडिट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट में अमाउंट आएगा। और ये पूछ रहा है DR में क्या होगा, और DR में आप अगर इस एंट्री को वापस से चेक करते हो तो DR में आप देखोगे कि परचेज अकाउंट DR हो रहा है, इसलिए यहाँ पे परचेज आपको लेना है, एंटर प्रेस करना है और 1000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। नरेशन आपको लिख देना है गुड्स परचेज्ड और टू कैश। आपने जो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे माल खरीदा है वो 1000 का एक माल है, वो कैश में खरीदा है। एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से ये अगर कोई नगद माल खरीदा गया है तो नगद माल की इस तरीके से एक एंट्री हो जाएगी। और मैंने जो एंट्री बताई वो
जर्नल एंट्री अभी आपको बताइए, बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें बताएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करते हैं कि यदि हम लोग यहाँ पे उधार वाली कोई एंट्री हो तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल है उधार माल खरीदा। यहाँ पे एक एंट्री जा रही है यहाँ पे कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम 2000, यानी कि हमने राम से उधार माल खरीदा है 2000 रुपये का। यदि 2000 रुपये का उधार माल राम से खरीदते हैं या उधार की कोई भी एंट्री होती है तो उस कंडीशन में हम लोगों को यहाँ पे इस तरीके से करना होगा कि जब परचेज माल किया जाता है तो परचेज अकाउंट डीआर होता है 2000, और किस पार्टी से माल खरीदा गया है वहाँ पे आपको उस पार्टी का अकाउंट सीआर या क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे राम से अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सीआर हो जाएगा 2000। और इस एंट्री को पास करने के लिए आपको करना होगा टेली के अंदर जाना है, और टेली में जाने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो वही पहले वाले वाउचर ओपन हुआ है और यहाँ पे हमें करना है सीआर पहले पूछा गया, तो यहाँ पे हमें राम से अकाउंट देना है और एंटर प्रेस करना है। यहाँ का जो इसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है, और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है 2000। इसके बाद में यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे डीआर पे क्लिक करते हो तो डीआर पे क्लिक करने से लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट आ जाएगा, उसमें से आपको परचेज अकाउंट ले लेना है, एंटर प्रेस करना है, और ऑटोमेटिक जब आप डीआर पे सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक जो अमाउंट आपको क्रेडिट में आ रहा है 2000 वही 2000 डेबिट में आ जाएगा। एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है नरेशन। नरेशन में क्या करना है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो यहाँ से आप जैसे ही आप ये करते हैं 2000 और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करते हैं तो ये एंट्री इस तरीके से पास हो जाती है। यदि हम इस एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, तो बैक जाएंगे अपन एस्केप बटन से, और यहाँ पे जैसे गेटवे ऑफ टेली आ जाता है तो यहाँ डिस्प्ले के अंदर जाना है, डे बुक में जाना है, डी भी प्रेस कर सकते हो, और यहाँ पे आप देखोगे बाउचर टाइप में आपको यहाँ पे मिलेंगे सेल्स, दोनों जगह सेल्स लिखा हुआ है। एक फर्स्ट वाली एंट्री है उसका बाउचर नंबर 1 है, 1000 की एंट्री, प्रेस करोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या एंट्री में क्या था, और एस्केप से बैक आओगे तो आपको सेल्स के अंदर एंटर प्रेस करोगे तो दिख जाएगा कि एंट्री में क्या था। तो आज की क्लास के अंदर हमने सीखा सेल्स की क्रेडिट और कैश, यानी कि उधार माल खरीदने और बेचने की जो एंट्रीज होती है वो जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं हम लोग टेली के अंदर। और इसका यदि जो मैंने अभी समझाया है इसके आपको नोट्स लिखने हैं तो आप यहाँ से ये नोट्स लिख सकते हो। मैंने अभी आपको यहाँ पे ये किया था, ये एग्जाम्पल, आप यहाँ से यहाँ तक अपने नोट्स नोट डाउन कॉपी। अब इस जो भी मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यू क्लासें चल रही है और कंटिन्यू चलेंगी, पूरा अकाउंटिंग सिखाने वाला हूँ, तो इसलिए आप एक नोट्स बनाएं और उस नोट्स में प्रॉपर ये चीज़ें आप लिखते हुए चलें। सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉपिक में ये डालना ट्रांजैक्शन, और ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ वीडियो को रोक के देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अपने नोटबुक के अंदर एक रजिस्टर बनाना है और उस पर इंस्टॉल कर लेने, सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। ये सारा उसमें लिखा हुआ है कि आप किस तरीके की बात करें तो गेटवे ऑफ टेली में जाना होता है, ट्रांजैक्शंस में, अकाउंटिंग बाउचर F9 में जाना होता है, जिसका प्रैक्टिकल मैंने आपको यहाँ बता दिया। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं वो भी मैं चलते चलते बता देता हूँ उस वीडियो में। यदि आप नेक्स्ट क्लास सीखने वाले हो तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है यहाँ पे सेल्स। क्या मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में? सेल्स अकाउंटिंग की क्लास मिलने वाली है और सेल्स अकाउंटिंग बाउचर की क्लास होनी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।